ALP CBT 1 में मैथ के एग्ज़ाम में जो हुई थी 2018 में एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम में आपको मैथ का साधारण ब्याज से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब का कलेक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा उसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। यहाँ पे जो PRT/100 आप लोग करते हैं उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, RT% कर सकते हैं। यहाँ पे TR% करते हैं। तो इसी रूल पे आपको हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, और आप लोग को बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी बनाइए और ALP CBT 1 एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक करते हैं। आइए, आप लोग के ALP CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो ये हमारे द्वारा लिखा गया किताब है। आप इसको पढ़ कर आप ALP एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें से लगभग 90% तक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऑर्डर करने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अपना एड्रेस ऑल इंडिया डिलीवर्ड उपलब्ध है। और ये मैं हूँ, मैंने 2 बार लोको पायलट एग्ज़ाम को निकाला हुआ, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे मास्टर नोट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बिल्कुल फ्री स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन मिलती है, जिस पे आपको सभी मास्टर नोट्स का वीडियो क्लास अवेलेबल रहेगी। आप उसको कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। आइए हम अपने कंटेंट पे चलते हैं। टोटल आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 दिन में एग्ज़ाम हुई थी। एग्ज़ाम जो हुई थी 30 दिन में पूरे एग्ज़ाम को ख़त्म हुई थी। ALP CBT 1 2018 में एग्ज़ाम हुई थी और 30 दिन में टोटल आपको 19 क्वेश्चन जो है आपका मतलब इस चैप्टर में से पूछे गए थे, सिंपल इंटरेस्ट में से, जो कि बहुत ही आसान है। हम लोग उसको परसेंटेज के रूल पे करते हैं। आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपको पास फॉर्मूला तो होगा ही, PRT/100 पावर में PRT/100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। मूलधन किसको कहते हैं, दर किसको बोलते हैं, समय किसको बोलते हैं, मिश्रधन क्या होती है, ये सब आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पूरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष का, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का 8.5% का रेट है। 6 वर्ष के लिए निवेशित 2000 की राशि पे कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 2000 है ना, 2000 का क्या करना है आपको, रेट को टाइम से गुना कीजिए, उतना ही % ब्याज होगा। तो 8.5 को 6 से गुना कीजिए, 8 छक 48 और आधा को 6 से गुना करेंगे 3, 48 3 51, यानी कि 2000 का 51% आपको निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा 102, यानी 1020 रुपया। ठीक है, आप हमारे साथ साथ निकालिए। कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, आप माइंडली भी कर सकते थे आपके पास जब ऑन स्क्रीन आएगी तो। चलिए इसको बना लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, इसको लिख करके रख लीजिए, क्योंकि आपका एक जगह पे कलेक्शन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। आपको सब जगह पे सेट वाला मिलेगा, और उस सेट को मतलब आप बनाइए तो उसमें आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y को निवेश करने पर मिलता है। x अनुपात y ज्ञात करें, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है, यानी दोनों के बीच में अनुपात निकालना है। और आपके पास डेटा क्या दिया हुआ है कि दोनों का जो है ब्याज बराबर है, दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। तो कैसे बनाएंगे, x का कितना % है, 5 वर्ष के लिए 9%, तो 45%, 45%। ठीक है, बराबर y का 8 वर्ष के लिए 6.25%, तो 8 छक 48 और 0.25 से गुना कीजिएगा 8 को, तो 48 और 2 50, 50%, y का 50%। ठीक है, आप इसको कटा सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। ये कटा कितना से, 5 से, 5 9 45, 5 10 50। तो x अनुपात y मतलब क्या होता है, x बट्टा y निकालना। x अनुपात y का मतलब क्या होता है, x बट्टा y निकालना है। तो चलिए x अनुपात y बराबर 10:9 हो जाएगी। ये 10:9 कैसे आ रही है, तो वो देखिए x बट्टा y बराबर 10/9, इसी को आप लोग 10:9 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है 2018 एग्जाम CBT 1 ALP का, ALP टेक्नीशियन का। इस बार तो टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया है। 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675, मूलधन कितना है 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए 4%, तो 4 दूना 8% हो जाएगा। कितना % होगा,
8%। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपको 8% निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी संख्या का पहले 1% निकाल लीजिए, 2 अंक के बाद डालिएगा दशमलव तो वो बन जाएगा 1%। तो 36.75, 36 दशमलव कितना 75, इसको गुना कीजिए 8 से, 8 पंचे 40, 8 से 56 4 60 का 0 हासिल 6, 8 छक 48 और 6 54 का 4 हासिल 5, 8 त्रिक 24 और 5 29, यानी कि 294 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। इसको भी सॉल्व किया तो वही चीज़ आएगी। ठीक है, लेकिन इजी वे में करने के लिए, ऑन स्क्रीन करने के लिए बस वही की 36.75 हो गया 1% का वैल्यू, हमें चाहिए 8% का वैल्यू, तो इसको 8 से गुना करके डायरेक्ट ऑन स्क्रीन ही आप गुना करके लिख सकते हैं, आपको पेपर और पेन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी और आप हर एक कैलकुलेशन को पेपर और पेन पे कीजिएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपका CBT 1 एग्ज़ाम में 60 मिनट का टाइम रहेगा और 75 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, उसमें पूरा स्क्रीन भर जाएगा, उतना बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ने में ही 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो वो सब क्वेश्चन को कैसे बनाना है आगे हम लोग जब रीजनिंग का क्लास आएगी तो उसमें आप लोग को हम सिखा देंगे। आइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्ष में 608 हो जाती है। 608 क्या होती है, हो जाती है, यानी उसका वो ब्याज नहीं है, वो क्या उसका मिश्र धन है। तो मिश्र धन का वैल्यू कितना है 608 है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल से आपको हम सिखाते हैं। मान लीजिए कोई धन 100 रुपया है और उस पर 16% का ब्याज मिलता है, 16% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो मिश्र धन होगा, ये जो ए का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा ना, क्योंकि 100% तो पहले था, 16 रुपया से ब्याज मिला, टोटल कितना हो गया 116%। उसी तरह से ये 608 जो दिया हुआ है वो क्या है कि कोई धन जो है 3.5 वर्ष में वो 608 रुपया हो जाती है, यानी वो मिश्र धन बन जाती है। तो मिश्र धन मतलब क्या, 100 प्लस ब्याज, यानी 100% प्लस ब्याज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको बनाने के लिए 608 इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए 8 को इतना से गुना कीजिए, माइंडली गुना कीजिए तो 8 त्रिक 24 और आधा, 8 का आधा कितना 4, 24 4 28%, यानी उस पर ब्याज कितना मिलेगा 28%, यानी मूलधन में 28% ब्याज सहित 608 वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू कितना होगा 608 जो है वो 128% का वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, इसका 100% निकाल लीजिए, ये क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके कटाइए, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये 4 से कटेगा, 15 चौका 60, 4 दूना 8, ये कटेगा 4 से, 4 तिया 12, 4 8 32 और 4 तिया 12, 4 8 32। ठीक है, ये कटेगा 4 दूना 8, सॉरी ये 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा ये 19 बार में, 4 से कटेंगे 25 बार में, तो कुल मिला के 19 गुने 25 आपके पास आ गया। 19 को 25 से 19 पचे 95, 19 दूना 38 और 9 9 8 17, यानी 47 आपके पास कितना आ गया राशि 475 रुपया। तो वो धन कितना था 475 रुपया। अब इसको PRT/100 पे किया थोड़ा सा लंबा जाएगा, हम कोशिश करते हैं कि जितना भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो आप लोग इसको किस पे कीजिए, इसको आप लोग प्रतिशत के रूल पे कीजिए, जैसा कि हम आपको सिखाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक। यहाँ पे कंपेयर वाला क्वेश्चन है, प्रतिशत में इस तरह का सवाल बहुत बार बनाए। इसको अगर फॉर्मूला पे जब बनाइएगा PRT/100 पे बहुत लंबा टाइम चलेगा। देखिए 2 तरह का ब्याज दिया है और इसका मूलधन सेम ही राशि है। तो 8% 3 वर्ष से 8 तरीक 24% ब्याज है और एक ब्याज कितना है 9 दूना 18%, 9 दूना 18%। ठीक है, और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया 90 रुपया अधिक है, 90 रुपया दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 24% ब्याज और 18% ब्याज के बीच का अंतर कितना 90 रुपया, और हम यहाँ पे परसेंटेज में अंतर कितना देख रहे हैं 24% और 18% के बीच में अंतर कितना 18 6 24, यानी 6% का अंतर है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 6% का वैल्यू ही 90 रुपया है, 90 रुपया जो है वो 6% का वैल्यू है, इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा 6 से 15 बार में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1500 आपका क्या हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा।
ठीक है, आपका ऑप्शन ए। कितना आसानी से बन गया, इतना भारी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मैथ में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ का नंबर ही आपको बिल्कुल सॉलिड मिलता है, उसी से आपका रिजल्ट बनता है। 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4140 है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है। इसी राशि पर 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। इस चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ही दे दिया, आपको थोड़ा सा, यानी साधारण ब्याज को कभी कभी क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसका भी एक ट्रिक है, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसको हम लोग सिंपल तरीका से ही बनाते हैं, फिर जब चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चलाएंगे तो उसमें आपको हम अच्छे से सिखाएंगे। देखिए 12 या 36% का वैल्यू, 36% का वैल्यू कितना है 4140 है। 36%, 4140 जो है वो ब्याज है, वो कितना का वैल्यू है 36% का वैल्यू, इसलिए इसका 100% का वैल्यू निकालिए। 6 6 36, 6 36, 6 9 54, 6 से कटेगा 6 एकम 6, 15 6, 115 100, यानी 11500 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मूलधन यानी पी का वैल्यू। और हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 और पावर में टाइम लिखते हैं। तो A का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं और जो आएगा उसमें से हम P का वैल्यू माइनस कर लेंगे। ठीक है, हमारा आइडिया ये है। तो देखिए 11500 है, 11500 आपका P का वैल्यू है। अब देखिए 1 + R/100 का वैल्यू माइंडली निकालते हैं। 1 + R/100, 1 + R का वैल्यू कितना है 8% 2 साल के लिए, 8% 2 साल के लिए, तो 8/100। चलिए हम पहला क्वेश्चन बता देते हैं। 1 + 8/100 2 साल के लिए, ये कटेगा आपस में 4 से, 4 दूना 8, 4 से ये 25 बार में। ठीक है, कितना बार में 25 बार में, 25 से कम 25 2 27/25। अब देखिए 1 गुने 27/25 गुने 27/25, ये कटेगा तो हम कटा सकते हैं, 25 से कटेगा। अब देखिए कोई डबल जीरो वाली संख्या रहेगी, उसको 25 से हमको कटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो डबल जीरो के लिए तो वो उसको मान लीजिए 100 है, तो 25 चौका 100 और गुना में 115 अलग से लिख देते, आपको आसानी रहेगी कटाने में। फिर ये 5 से कटेगा, 5 आएगा बट्टा में, ऊपर आएगा 23। अब देखिए 27 का स्क्वायर कितना होगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 27 का स्क्वायर होता है 729, क्योंकि 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 27 का स्क्वायर कितना होगा 729। 729 और 23 चौका 92, 92 से इसको गुना करना है। 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, 9 9 81, 9 दूना 18 18 और 8 8 8 16, यानी कि 26 हासिल 2, 9 7 63 2 65, 8 6 6 4 10, 5 1 6 1 7 और 6। अब बट्टा में कितना करना पड़ेगा, ये 5 है बट्टा में, तो बट्टा में 5 यहीं पे कर लेते हैं। तो 5 से 13 5 65, 5 चौका 20, और फिर से 13 5 65 और फिर 5 6 30, इतना क्या आ गया 134 103.6। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया मिश्रधन। अब मिश्रधन में से अगर हम मूलधन माइनस कर लेते हैं 11500, तो जो आएगा आपका 1913.6। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट को कन्वर्ट किए हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि CI का वैल्यू आ गया 1913.6। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी यहाँ पे इसमें साधारण ब्याज ही पूछ सकता था और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया, तो इतना सारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ गया। खैर हमें कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर तो लगभग सब लोगों को याद ही रहता है, तो गुना करके लिख सकते, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मैथ का दूसरा नाम ही कैलकुलेशन करना है। जो स्टूडेंट कैलकुलेशन फास्ट करेगा और उससे ज़्यादा कैलकुलेशन करेगा, उसका मैथ बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, किसी राशि का 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 है, तो मूलधन कितना होगा। साधारण ब्याज का वैल्यू कितना है 491.68। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, 8% रेट से उतना, तो 8% को गुना करना कितना से 8 अगुना। देखिए 1 वर्ष 2 महीने को
आपको कभी भी 1 वर्ष 2 महीना के साथ में कैसे लिखेंगे? ब्याज जब वार्षिक संयोजित हो रही है तो 1 वर्ष 2 महीने को कैसे लिखेंगे? 1 वर्ष में 12 महीना और 2 महीना जोड़ दीजिए 14 महीना, और 14 महीना में 12 से भाग दे दीजिए, 14 महीना हो गया ना, इसमें 12 से भाग दे देंगे, ये भी बन जाएगा वर्ष बन जाएगा। इसको कटाइए, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 से कटेगा तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8। अब इसको ये 3 जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा, और इसको इससे कटाइए 4 से, 7 से भी कटा सकते, 7 सते 49, 0, 7 दूना 14, 7 चौक 28, फिर ये 4 से कटाइए, 4 से 17 चौका 68, 0.4 पंचे 20, 4 छक 24, यानी कि 17.56 गुना 3 अगुना 100। चूँकि ये 17.56 जो है वो 1% का वैल्यू है या 1% का वैल्यू है, इसको यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो हमें ये क्या निकलेगा? मूलधन का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 17 तिया 51, 1 52, 52 गुना 100, ठीक है। तो यानी कि इस पे 2 जीरो आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 5268 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5268 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए क्या कहता है? 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया रुपया X उतना ही ब्याज प्राप्त करता है जितना Y के निवेश पर 4 साल के लिए 7.5% दर से ब्याज मिलता है। X अनुपात Y बताइए। इसमें भी बस वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किए थे। 5 साल के 9 पचे 45%, यानी X का 45% का जो वैल्यू है Y के, यानी कि 4 साल के लिए 7.5, 7.5 को 4 से गुना करना है, तो 7.5 को 2 से गुना करते हैं 15, 15 दूना 30%, कितना? 30%। इससे ये कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 दूना 30, तो X बट्टा Y बराबर 2/3 बराबर 2:3 आपका आंसर, ठीक है। 2:3 आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, CBT 1 एग्जाम ALP 2018 में पूछा गया था। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X पर 5 वर्ष का उतना ही ब्याज होगा जितना कि 7.5% दर पे 6 वर्ष का। इसमें यह भी वही क्वेश्चन है, 8% दर पे 5 वर्ष का, तो X का 8 पंचे 40% बराबर Y का कितना बढ़ 7.5, 6 से 7 छक 42 और 3 45, 45%। इससे ये कट जाएगा, 5 से कटे 5 8 40, 5 9 45, तो X बट्टा Y बराबर 9/8 बराबर 9:8 आपका आंसर। कितना? 9:8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 9 क्वेश्चन रह गया है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग को इसी क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम में। साथी ने एक बैंक में 825 जमा किए जिसने 8% साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखता है, 8% का रेट है और 5 साल तक पैसा रखा गया है, 8% का रेट है, 5 साल तक पैसा रखा है, तो 8 पंचे 40% ब्याज मिलेगा। तो 825 का 40% निकालिए, 40% निकालना है हमें, ठीक है। 8% कितना निकालना है? 40%। तो चलिए अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? 825 को क्या लिखते हैं? 825 है ना, एक अंक के बाद डाल दिए दशमलव, तो वो क्या बन जाएगा? 10% का वैल्यू, और 10% के अगर 4 से गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा 40% का वैल्यू। अब इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, और 4 दूना 8 2 10, और 8 चौक 32 1 33, 330। कैलकुलेशन देखिए कितना आसान हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 330, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? 5% क्रेडिट इतना, कुल इतना हो जाए। 2790 क्या है? मिश्र धन हो जाती है, कुल मिला के इतना हो जाती है, यानी मूलधन और ब्याज मिला करके 2790 हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए 2790 जो हो जाती है वो कितना,
5 को इतना से गुना कीजिए तो 4 तिया 12, एक 13, 13/4, ठीक है 13/4। तो 5 को गुना कीजिए 13/4 से, तो 5 13 5 65/4, तो 100 प्लस 65/4, ठीक है। 5 इसको इससे गुना करना पड़ेगा ना, तो 65/4 हम यहीं पे कर लिए हैं। आगे देखिए 2790 गुने ये 4 हो जाएगा ऊपर में गुना और बट्टा, इसको एक साथ करेंगे तो 100 चौका 400, 400 प्लस 65 यानी 465, 465। इसको कटाइए 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5, ये कटेगा 5 से, 5 5 25 और 25 तो 29, 5 5 25 और 5 8 40, है ना। 5 25 2 27 29, 5 5 25 40, 5 8 40, ठीक है। अब 31 है, 91 है और इतना है, ये कटेगा 5 दिया होगा ना, 93 है, ये कटेगा 3 से, 31 बार में ये 3 से कटेगा, तो 18 तिया 54, 6 तिया 18, ये कटेगा कितना से 31, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 6 तिया 18, ये कट जाएगा 6 बार में, तो 6 चौका 24, ये क्या है 24, ये 1%, सॉरी ये पूरा 1% यानी 1% का वैल्यू आया 24, इसको 100 से गुना कीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2400। हालांकि 100 को आपको यहीं पे गुना करना है 100, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। इसका वैल्यू आता है 1% का वैल्यू, इसको 100 से गुना करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, 8% साधारण ब्याज के दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 300 हो जाती है। 8% रेट से 2.5 वर्ष में 300 हो जाती है, ठीक है, 300 रुपया हो जाती है। 8 को 2.5 से गुना कीजिए, 8 दूना 16 4 20, 20% ब्याज है, तो टोटल वैल्यू कितना 120%, इसको 100 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा मूलधन, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 6 30, सॉरी 6 दूना 12, 6 5 30 और यहाँ पे 5 आएगा ना, यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 है 25, 250 आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग सभी क्वेश्चनों कर लीजिए, जब हम टेस्ट लेंगे तो आपको हम ये सब क्वेश्चन डालेंगे क्वेश्चन पेपर में। 2250 की राशि पर 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो 2250 है, 3% का रेट है 2 साल का, तो 3 दूना 6% ब्याज होगा, 6% ब्याज होगा। तो अब देखिए 6% का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, तो 22.50, ये हो गया 1% का वैल्यू। इसको अगर हम 6 से गुना कर दिए क्या निकले 6% का वैल्यू, 6 0 0, 6 5 30, 22 छक 132 और 3 135, 135 आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग भी बनाइए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, कहता ये है 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्ष में 834 हो जाती है। तो 834 हो जाती है, 834 क्या है मिश्र धन है, 834 क्या है मिश्र धन है। 6 को 6 से गुना किया 6 36 और 36 और 3 39% ब्याज है, तो टोटल वैल्यू कितना 139 गुने 100, ये कटेगा कितना से 9 3 12 इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। 9 6 54, 6 से गुना करने पे इतना आ सकता है, 9 6 54 और 13 6 78, ये पूरा 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में। आपका आंसर कितना 600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में
8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है। तो निवेशित की धनराशि कितनी है? 732 क्या है? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। और ब्याज कितना है? 8 गुना 2 वर्ष 9 महीना। 2 वर्ष 9 महीना को कैसे लिखेंगे? 2 वर्ष 9 महीना मतलब 12 दूना 24 वर्ष, 24 महीना और प्लस 9 महीना, 24 और 9, 9 4 13, यानी 33 महीना। 33 महीना को बदलिएगा साल में, तो 33 अब बट्टा 12, 33/12, 33/12 का वैल्यू कितना आएगा? यानी 100 अब प्लस 8 गुने 33/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से 11 वन में 11 दूना 22% का वैल्यू आएगा। कितना आएगा? 22%। तो 732/122 गुने 100, इतना आपको निकालना। इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। तो 6 दूना 12, 6 से कट सकता है। 6 दूना 12, 12 छक 72, 73, ठीक है, 6 से कट जाएगा। इसका भी आंसर 600। इस आपस में कटेगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट करके देखें। देखिए इकाई के स्थान को गुना करके देखिए, 6 से 7 से 8 से, जो इकाई का स्थान मैच कर रहा है और हमारा आंसर जो है वो पूर्ण संख्या में, इसका मतलब कटेगा ही कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें देखिए क्या कहता है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई कितनी है? तो रेट है 7.5%। 7.5 को 4 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 30%। अगर ये 5 वर्ष के लिए होता तो 7 × 5 = 35, 2 37, 37.5% होता। तो ब्याज हमें कितना मिलता? 375 रुपया ज़्यादा मिलता। तो देखिए दोनों परसेंट है, तो इसके बीच का अंतर कितना है? 7.5% का। और वही न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना दिया हुआ? 375। 375, इसका मतलब क्या हुआ? 375 जो है 7.5% के बराबर है। 375 जो है 7.5, यानी इसको 75 यानी 75 को 7.5 को दशमलव हटा के 10 ऊपर गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको 100% निकालते हैं। इसको कटाइएगा तो 25 से कटेगा तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। क्यों ना इसको ऐसा किया जाए, इसको डायरेक्ट 5 से ही कटा दिया जाए, गुना 100। देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 37, ठीक है। 75 को 5 से गुना होने पे इतना आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5000। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया ना, 5000 आपका आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है? देखिए 3 महीना में मिलता है 18 रुपया और ब्याज हो रहा है वार्षिक। तो 3 महीना में 18 रुपया, तो 6 महीना में 36 रुपया, 12 महीना में 36 दूना 72 रुपया, यानी 3 महीना में 18 रुपया है ना। तो एक साल में कितना? तो 18 चौक 72, 72 रुपया है एक साल में। और 72 जो है वो 750 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 50 से कटाइए, मतलब कि ये 50 दूना 100, 50 से 5 से 15 × 5 = 75, 15 आएगा। ये कटेगा 5 से, 5 तिया 15, सॉरी 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 से 24 तिया 72, 24 दूना 48, 48/5, 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30। नहीं आया? कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थोड़ी सी। चलिए 3 महीने में मिलता है 18 रुपया, तो 12 महीने में 3 चौका 12, तो 18 चौका 72, 72 हमारा ठीक है। 72/750 रुपये का निकालना है कि वो कितना परसेंट है। तो 72 जो है ना 750 का कितना परसेंट है, इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको ये कटाइए, 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10
और 5 से 15 पचे 75, 3 पचे 15, 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 दूना 48, इतना ही आ रहा है। ठीक है, 24 दूना 72 बट्टा 24 दूना 48 बट्टा 5, 48/5, 5 9 45, 9.6 आपका आंसर। ऑप्शन तो मिल ही रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना है? 6 वर्ष में 942 हो जाती है, मतलब 942 क्या है? मिश्र धन है। और 9.5 को 6 से गुना किए, 9 छक 54, 54 और 3 57, 57% ब्याज है, यानी 157% का वैल्यू इतना है। ये पूरा आपको देखिए ऑप्शन देखिए कट रहा है तो कितना से कटेगा? 7 छक 42, 6 से गुना करने पे ये इकाई अंक मिल रहा है तो 7 छक 42, 15 छक 90, 4 तो 6 से कट ही जाएगा, तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपका CBT 1 एग्जाम 2018 में। 1600 की राशि पर 6 वर्ष की अवधि के लिए 5% का वार्षिक दर होता है। ब्याज कितना? तो 6 × 5 30% ब्याज होगा, 30% ब्याज होगा। कितना परसेंट ब्याज? 30%। तो देखिए 1600 का 10% कितना होगा? 160, इसको 3 से गुना कीजिए, हो जाएगा 30% का वैल्यू। 16 × 48, 480, ब्याज कितना हो जाएगा? 480 रुपया। तो यानी आपका ये रहा पूरा का पूरा CBT 1 एग्जाम का फुल क्वेश्चन। और आप लोग को तैयारी कैसे करनी है, हमारा द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स पढ़िए, इसमें से 90% क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। आप चाहे तो अगर आपके एग्जाम में 1 महीने का भी समय बचा हुआ है तो पूरे किताब को पढ़ने में 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। इसको दिन रात एक करके पढ़ लीजिए। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी मास्टर नोट्स में लिखा हुआ, जो कि हमने साफ साफ अक्षर में लिख दिया है कि इसमें से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से नोट्स को डिजाइन किया है, मास्टर नोट्स को। अब बताइए कि न्यूटन का कितना नियम? 3 नियम, और 3 नियम से संबंधित जितना भी क्वेश्चन सब हमने इस मास्टर नोट्स में डाल दिया है। तो इस तरह से आप लोको पायलट एग्जाम की तैयारी करके आप अपने एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारा मास्टर नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। और पूरा वीडियो सीरीज जो है प्रतिशत का है, प्रतिशत है, लॉस एंड प्रॉफिट है, बट्टा है, ये सब जो चैप्टर है वो सब अपलोड पहले से कर चुका है। ये 4था चैप्टर अपलोडेड है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आएगी, इसके बाद जो भी चैप्टर बारी बारी से आते रहेगी। इसके अलावा साइंस भी आएगा, GK भी आएगा, करंट भी आएगा, सारा चीज़ आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई ऊंचाई। थैंक यू सो मच।